चलिए, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है? अब आपको मोदी जी का जो 2000 मतलब 14 से जब से वो चुनाव जीते हैं, मतलब 2024 तक का आपको रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। अब इस रिपोर्ट कार्ड में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या क्या काम हुआ है इतने सालों में। उसके बारे में एक छोटा सा डिटेलिंग में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, उससे पहले बोल दूं, अगर आपके पास ये वीडियो आया है सब्सक्राइब जरूर करें, नया चैनल है सपोर्ट जरूर करें हम। ठीक है, अब देखिए जैसे ये रिपोर्ट जारी हुआ उसके बाद ये भाई साहब बहुत दुखी हो गए थे। कौन? राहुल गांधी, क्योंकि इनको मौका मिल गया बात करने का। रिपोर्ट देखने के बाद आप भी बोलोगे कि क्या रिपोर्ट कार्ड है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड में पहली जो रिपोर्ट कार्ड है कि मोदी सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया भारत में वो है धन जन खाते। मतलब जो धन जन खाते आपने खुलवाए थे सबके लिए, खासकर महिलाएं जो पैसा जमा करी, धन जन अकाउंट जो नोटबंदी से पहले हुआ था, है ना, सबके खाते खुलवाए जा रहे थे। धन जन खाते कितने खुले? 51 करोड़ धन जन खाते खुले गए। मतलब समझ रहे हो, जन धन खाते खोले गए 51 करोड़। और जो सेविंग हुआ है वो 2.1 लाख करोड़ रुपए का सेविंग, घरेलू बचत, जो पैसे घर पे थे उसे बैंक में लाया गया। ये पहला रिपोर्ट कार्ड की बात है कि मतलब मोदी सरकार के द्वारा जो इतने इतने टाइम से सरकार में है, जन धन खाते खोले गए जो कि 51 करोड़ खाते खोले गए। इसमें सॉरी 55% खातों में जो महिलाएं हैं, महिलाएं के खाते 55% है। इससे साबित होता है कि महिलाएं के पास कितना पैसा रहता है जो घर में छुपा के रखती है ना। मस्ती कर रहा था। पर ये देखिए, ये पहला रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बताया गया है कि हमारे द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा टोटल कितने 51 करोड़ जनधन खाते खोले गए। ये पहला रिपोर्ट कार्ड है इनका। ठीक है, अब इसके दूसरे रिपोर्ट कार्ड में आते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो वही है जो मैंने आपको बताया अभी कि भारत के परिवार में जो वित्तीय जो पैसे छुपा के लोग घर पे रखते हैं उनको जनधन खातों के माध्यम से बैंक में लाया गया, जिससे देश की जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। अगर आप थोड़ा सा रिपोर्ट देखेंगे कि दिसंबर 2019 में घरेलू वित्तीय वर्ष में जीडीपी 86.2% था और मार्च में ये 103% तक पहुंच गया। मतलब जो घरेलू जीडीपी होता है ना, जो हमारी घरेलू संपत्ति होती है, वो इतना ज्यादा बढ़ गई। मतलब 55% खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। तो आप सोच सकते हो कितना पैसा घर से निकाल के कहां लाया गया? बैंकों में लाया गया। ये पहली रिपोर्ट कार्ड है। इस पे आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब दूसरी रिपोर्ट कार्ड क्या है भाई? नारी शक्ति, उच्च शिक्षा, महिलाओं का नामांकन रिकॉर्ड 4 गुना बढ़ा। मतलब जो हायर एजुकेशन होता था, पहले महिलाओं का जो एजुकेशन परसेंटेज कम होता था, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो हायर एजुकेशन में महिलाओं का क्या चीज, महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है हायर एजुकेशन में। जो ये इनका सेकंड रिपोर्ट कार्ड है कि महिलाएं अच्छे तरीके से कॉलेज में हायर एजुकेशन ले पा रही है। उच्च शिक्षा में लड़कों के अधिक बेटियां हैं। 2020 में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 27% रहा है, जबकि 2001 में ये मात्र 6.7% था। तो सरकार के बदलने से अभी कितना है? अभी देखेंगे तो 4.1 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि जो शिक्षा फील्ड में इनको बढ़ावा दिया जाए। अच्छी बात है, ये गलत चीज नहीं है। बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है ये, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है इनकी रिपोर्ट कार्ड में। अगला रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, ये तो अभी आप दुनिया का रिपोर्ट कार्ड में इंडिया ही आगे मिलेगा। डेटा पावर में 9 साल में प्रति व्यक्ति डेटा खपत 300 गुना बढ़ा है। तो 300 गुना बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां इंटरनेट चलाने वाले यूजर ज्यादा है। हम डेटा खपत में 300 गुना बढ़ गए। सोचो, और किसी चीज में नहीं बढ़ते हैं पर डेटा खपत में। तो इसका एक पूरा सर्वे रिपोर्ट आया हुआ है कि भारतीय शेयर बाजार में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। अगर शेयर मार्केट की बात करेंगे तो हम चौथा, सबसे पहले अमेरिका आता है बच्चों। ठीक है, अमेरिका ब्रिटेन के बाद तीसरी बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है। 2014 में मोबाइल यूजर औसतन जो डेटा खर्च करते थे वो 6.7 MB डेटा करते थे।
अब वो 30 गुना हो गया है। 18.4 GB तक का डेटा हम खर्च करते हैं। तो ये भी एक उपलब्धि है। कहने का मतलब हम डेटा खर्च करने में भी आगे हुए हैं। ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है। तो इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या सोचते हो? और भी कुछ चीजें आनी चाहिए थी क्या? शायद आएगी निकल के। तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि और भी क्या मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड में आएगी। क्या इस साल के जब चुनाव होंगे तो मोदी जी का क्या होने वाला है ये भी बताएं। क्या वो जीतने वाले हैं कि भारी मतों से जीतने वाले हैं? ये भी आपकी राय में कमेंट में जानना चाहूंगा। ये टोटल 3 रिपोर्ट कार्ड हमारे पास एक न्यूज फॉर्म में आए। इसके लिए मैं आपके लिए इसको बोला कि कम से कम इसकी वीडियो बना के एक चर्चा कर लेता हूं कि ये है अभी जो पेपर में छपा है रिपोर्ट कार्ड, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि हम डेटा खर्चा करने में भी आगे हैं। तो आप क्या सोचते हो इस सरकार के बारे में? आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और एक सपोर्ट चाहिए आपसे, अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा है, चैनल नया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।